जैसे मैक्रॉन promises a new approach in second term, इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये फ्रांस का अपना डोमेस्टिक इश्यूज है, इसका सच कोई इंटरनेशनल इंपैक्ट नहीं है, मगर इफ यू डू फाइंड नेशनल इंपैक्ट तो फिर इसको एक दफा पढ़ना है, अदरवाइज किसी कंट्री की लोकल न्यूज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अनलेस कि उसका इंटरनेशनल इंपैक्ट हो। उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ होम अब्लेज, 5 किल्ड इन साइबेरिया, ये भी ऐसा करंट अफेयर से लिंक नहीं है, इट डजंट हैव एन इंटरनेशनल इंपैक्ट, ये लोकल खबर है वहां की। फर्दर बैक, अब जैसे इजराइल डिस्ट्रॉयज होम ऑफ पैलेस्टीनियन अक्यूज्ड इन सेटल्ड किलिंग, एन इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है, पैलेस्टाइन इशू से लिंक्ड है, इसको पढ़ लें, ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें बट पढ़ लें। फिर एक पेज है बिजनेस का, ठीक है, इसको आप क्विकली देख लिया करें क्योंकि ये इकोनॉमी से लिंक्ड है सब कुछ, ठीक है, ये सारी खबरें इकोनॉमी से लिंक्ड है, इनमें कुछ चीजें जो आप समझते हैं, जो आपको लगी कि आपको अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है, आपके अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे, उनको आप पढ़ लें, बाकी आप सिर्फ हेडलाइंस पढ़ के आप देख लें कि हो क्या रहा है, ठीक है। इकोनॉमी से इंपॉर्टेंट खबरें आपको अक्सर हेल्पफुल साबित होती हैं इन क्वेश्चंस लिंक्ड टू द इकोनॉमी, पर बहुत ऑफ द टाइम अगेन टाइम बैलेंस करना इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, तो इसको बहुत ज्यादा भी ना स्पेंड करें। अच्छा, अब मैं जो चीज आपको दिखाने लगा हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स, और ये मैं डॉन के कॉन्टेक्स्ट में दिखाने लगा हूँ। यकीनन आप में से जो मेजोरिटी होगी वो फेमिलियर होगी इस चीज से, बट फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जस्ट इन केस आप में से कोई फेमिलियर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। अखबार को आप अगर ओपन करें बिल्कुल मिडिल में, तो सेंट्रल पेज, जस्ट राइट इन द मिडिल ऑफ द न्यूज़पेपर, आप खोलें, जो मिडिल वाला पेज है आपको नजर आएगा ओपिनियन पेज। यहाँ पे ओपिनियन पेज पूरे का पूरा पढ़ लिया करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। ये आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल लाजमी पढ़ें, ये लेफ्ट पे एडिटोरियल है, ठीक है, इसको भी पढ़ना, ये शॉर्ट शॉर्ट्स हैं, ये भी लाजमी पढ़ लिया करें। फिर साथ ही उसके राइट साइड पे जो पेज है, दैट्स आल्सो द ओपिनियन, इसमें ये 2 आर्टिकल्स पढ़ लिया करें, ये 2 होते हैं काम के, ये साइड पे तो पास पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट्स यूजलेस। नीचे लेटर्स टू द एडिटर भी किसी काम के नहीं अक्सर होता है, बट ये ओपिनियन वाले आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन व्हाई आई से दिस इज कि आपको पहले जो मैं चीजें दिखा रहा था वो सारी खबरें थी, वो आपको सिर्फ बता रहा है कि नेशनल या नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। ओपिनियन पेज और एडिटोरियल सेक्शन ये आपको एक एनालिसिस देता है कि क्या मामला चल रहे हैं इंटरनेशनल या नेशनल एरिना में या जो सेटिंग में। उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो आपके आर्टिकल्स हैं या आपका एनालिसिस बिल्ड करते हैं और आपके नोट्स में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे ऐड करने में, ठीक है। तो इनको आपने प्लीज स्किप नहीं करना, बेशक आप स्टार्ट यहाँ से लेने अखबार का आप यहीं से पढ़ लिया करें, बट ये कि इनको आपने लाजमी रोज पढ़ना है, इसको टाइम भी दे दिया करें घंटा बेशक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया डॉन का, मैंने आपको दिखा दिया है। तो जस्ट वन मोर थिंग नीड टू ऐड फ्रॉम बिफोर, वो ये है कि जो करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में बता, सीएसएस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था कि ठीक है पॉइंट्स आप नोट्स बनाते हैं, ठीक है, बट अगेन आपका जो एनालिसिस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस तरह एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को और किस तरह टॉपिक का एनालाइज करते हैं। उस वजह से मैंने आपको कहा है कि ओपिनियन और एडिटोरियल पेज आपने लाजमी पढ़ना है। सॉरी, क्वेश्चंस जो होंगे ना, उसका हम ये करेंगे एंड पे हम डिस्कस कर लेंगे, तो उससे फिर ये होगा कि एक चीजें एक फ्लो नहीं ब्रेक होगा, तो उसमें एंड पे आप सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्वेश्चंस की। तो आई एम सॉरी कि मैं आपका अभी इस टाइम नहीं एड्रेस कर सका, बट एंड ऑफ द सेशन पे आपके क्वेश्चन सब एड्रेस हो जाएंगे, और आपने एंड पे साइड पे लिख के रख लें नोट क्वेश्चन, उसको एंड पे हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, डॉन के अलावा और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आपके हैं सोर्सेज फॉर न्यूज। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर है, जैसे जैसे डेली टाइम्स है, डेली टाइम्स में जो ओपिनियन पेज है दैट्स वेरी गुड, इट ऑफन हैज वेरी गुड आर्टिकल्स, वो भी आप पढ़ लिए करें। उसके बाद आपके जो जितने भी और न्यूज़पेपर हैं लाइक ट्रिब्यून, उसके अंदर भी ओपिनियन पेज है, उसको बेशक देख लिया करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे न्यूज़पेपर पढ़ें, पर ये कि डॉन जो है वो मैं तो लाजमी पढ़ता था, दैट्स वन थिंग जो मैंने पढ़ना था, रूटीन मैंने बना ली थी। उसके अलावा जो पढ़ना है, अब कभी कभी कोई एक आधा आर्टिकल आप समझे कि आपके स्टडी में हेल्प करेगा, ओपिनियन और एडिटोरियल पेज से वो आप पढ़ लिया करें। बेसिक आइडिया इज कि न्यूज से आपको पता लग जाएगा कि दुनिया में हो क्या रहा है, और ओपिनियन और एडिटोरियल पेज से आप अपना एनालिसिस बिल्ड करेंगे। ये मैंने आपको बताया नेशनल न्यूज़पेपर्स और नेशनल न्यूज आउटलेट्स के कॉन्टेक्स्ट में ये कौन से सोर्सेस इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल न्यूज मीडिया में अल जजीरा मेरा पर्सनल फेवरेट है,
हो सकता है आपका और हो, बट ये है कि अल जज़ीरा मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है सोर्स है। अल जज़ीरा को ऑनलाइन आप चले जाके देख लें, BBC हैज़ वेरी गुड आर्टिकल्स। उसके बाद आपका इवन TRT भी कुछ हद तक ठीक है, नॉट बैड। और कभी कभी आप वंस वंस इन अ व्हाइल आप हेडलाइंस देख ली करें इंटरनेशनल, अल जज़ीरा की हेडलाइंस अगर आप देख लें ना सिर्फ थोड़ी देर 10-15 मिनट लगा के, उससे आपको इंटरनेशनल जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल टॉपिक्स, इंटरनेशनल जो एक इश्यूज चल रहे हैं, आपको वो पता लगते रहेंगे करंट अफेयर्स के हवाले से, अगर आप सिर्फ 10 मिनट स्पेंड करके देख लें कि अल जज़ीरा पे कि इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या हो रहा है। क्योंकि अल जज़ीरा ऐसा चैनल है जो इंटरनेशनल कवरेज इसकी काफ़ी वाइड है, इस वजह से मैं इसको प्रेफर करता हूँ। उसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट इज़ अ वेरी गुड सोर्स, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स दैट्स अनदर वेरी गुड सोर्स। इसके अलावा बेशुमार सोर्सेज हैं। द बेस्ट वे टू स्टडी फॉर करंट अफेयर्स इज गूगल इट। करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई किताब नहीं है सिलेबस में, ठीक है उन्होंने कुछ किताबें सजेस्ट की हुई हैं, बट उन किताबों से आप करंट अफेयर्स तैयार नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स का आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। उसके लिए यू हैव टू स्टडी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। अगर कोई रिसर्च पेपर आपके टॉपिक से लिंक्ड मिल जाए ऑनलाइन, वो पढ़ लें। ठीक है, आपने जो टॉपिक पढ़ना है गूगल पे जाएं, जस्ट सर्च इट, वट एवर गुड आर्टिकल यू फाइंड जस्ट स्टडी इट। कोई दोस्त आपका, ऑब्वियसली आप और भी जगह पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको शेयर हो रहे होंगे आर्टिकल्स, फ्रेंड्स शेयर कर रहे होंगे, उधर से भी देख के आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा टॉप ऐसा आर्टिकल है जो हेल्प करेगा मेरे स्टडी में। ठीक है, उनको भी आप कंसल्ट कर लें। और इस तरह के जितने भी आपके सोर्सेज हैं, ये आप इस तरीके से आप करंट अफेयर कवर कर लेंगे। ठीक है, यानी नो बुक एट ऑल, इट्स ऑल ऑनलाइन रिसर्च। और न्यूज़ जितने भी आपके न्यूज़ आउटलेट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, डॉन हो गया, डेली टाइम्स हो गया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो गया, आपका वॉशिंगटन पोस्ट है, अल जज़ीरा, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, इस तरह के जितने भी आपके सारे सोर्सेज हैं, दे आर वेरी गुड सोर्सेज फॉर स्टडिंग करंट अफेयर्स। अच्छा, इस तरह है कि अब हम कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं हम एड्रेस कर लेते हैं। तो मैंने जो बेसिकली आपको बताना था कि हम क्या करेंगे और किस तरीके से करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे और क्या करना चाहिए, वो तो आई डिस्कस्ड एवरीथिंग। नाउ द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। आप काइंडली हैंड रेस की ऑप्शन है, वो आप करके पूछ सकते हैं, देन मैं वन बाय वन आपसे क्वेश्चंस पूछ लूंगा। जी। जी, क्वेश्चंस आपके कोई हों इस सेशन के हवाले से या करंट अफेयर्स के हवाले से इन जनरल, आप माइक खोल के अगर आप क्वेश्चन पूछ लें तो दैट वुड बी बेटर, थोड़ा सा सबको पता लग जाए क्वेश्चन क्या है और मेरे लिए भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। सर हमें स्टार्ट से ही करंट अफेयर्स को तैयार करना चाहिए या लास्ट से, मतलब 3-4 मंथ्स बिफोर हमें तैयार करनी चाहिए इसको? अच्छा, करंट अफेयर जो है, क्वेश्चन इनका है कि क्या हमें एग्जाम से, आप ये कहना चाह रही हैं कि एग्जाम से 3-4 महीने पहले, या ये आप कहना चाह रही हैं? हाँ जी, अच्छा, ये ठीक है, पूछ रही ठीक है। अच्छा, अब इस तरह है कि करंट अफेयर का मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आपने इसकी तैयारी स्टार्ट करी है, आप डे वन से करते रहें साथ साथ तैयार। क्योंकि जो इशू आज हो रहा है उसका हो सकता है एक इम्पैक्ट जाके आपके एग्जाम के टाइम पे किसी और इवेंट पे हो। करंट अफेयर्स इज इंटरलिंक्ड। हो जैसे मैंने आपको बताया, रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है, दैट्स उसकी वजह से हम देखते हैं कि गैस प्राइसेस राइज करेंगी, ऑयल प्राइसेस राइज करेंगी, तो इवेंचुअली उसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे भी होगा। सारी टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप करंट अफेयर्स को साथ साथ पढ़ते रहें और लास्ट मिनट पे ना छोड़ें, कोई भी चीज़ लास्ट मिनट पे ना छोड़ें। जो आप पढ़ें इस केसेस में साथ साथ करते रहें तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज ये है कि आपकी चीज़ें बिल्डअप हो जाएंगी और आखिरी महीनों में आप पैनिक होके स्ट्रगल करेंगे। तो आप बैलेंस करके, बहुत ज़्यादा फोकस ना करके किसी एक चीज़ पे बैलेंस करके आप डिवाइड करें टाइम, और डे वन से आप करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू कर दें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एनालिसिस भी इसके साथ साथ एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। मैंने आपको पहले बताया कि एनालिसिस बिल्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एनालिसिस बिल्ड होने में, एक उसमें मेच्योरिटी आने में टाइम लगता है। एंड आई थिंक जो अगर आप स्टार्ट डे वन से अगर आप पढ़ने लग गए तो उस पर आपको हेल्प करता है। जी, आई होप आई एड्रेस्ड योर क्वेश्चन। सर, और इसकी नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? अच्छा, नोट मेकिंग क्या होती है, ठीक, गुड क्वेश्चन। अच्छा, नोट्स में इस तरह है कि हर किसी के नोट्स बनाने के तरीकेकार फर्क है। इट्स सम फॉर समवन इट माइट बी
इजी टू डू इट हैंड रिटन, अदर्स के सॉफ्ट कॉपी। मगर मैं आपको बताता हूँ जो मैं करता था, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। मैं क्या करता था कि मैं इकट्ठे सारे, अगर फॉर एग्जांपल आई एम स्टडीइंग पाकिस्तान यूएस रिलेशंस फॉर एग्जांपल, मैं इकट्ठे काफी सारे आर्टिकल्स खोल लेता था, टैब्स, ठीक है,